अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा टर्की के भयानक जलजले के बारे में, जहां पर 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बारे में 3 दिन पहले ही एक डच साइंटिस्ट ने ट्वीट किया था कि यहाँ पर बहुत भयानक जलजला अब आने वाला है। तो कैसा उसने बात किया और उसके बाद उसने ये भी ट्वीट किया कि आने वाले वक्त में सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से ये बहुत जल्द अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में भी शायद आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक अंदाजा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी प्रोफेसी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये हार्प जो एक दज्जाली वेपन है वेदर चेंजेस के लिए, ये उसका एक नतीजा है। तो क्या है आखिर सच्चाई इसमें, देखते हैं इस वीडियो में। फ्रैंक हुगर बर्ड्स ये एक डच साइंटिस्ट है। इसने एक ट्वीट किया था 3 फरवरी को, ये कहते हुए कि बहुत जल्द 7.5 मैग्नीट्यूड का एक जलजला आएगा साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लबनान में। और काफी लोग परेशान हो चुके क्योंकि 3 दिन के बाद ही 6 फरवरी को टर्की में एक बहुत भयानक जलजला आया, जहां पर अभी तक फिलहाल 5000 से ज्यादा लोगों की मौत आने की रिपोर्ट आई है। और वहां का मैग्नीट्यूड जलजले का था जो लेवल है वो पा गया 7.8 मैग्नीट्यूड, जो देखा जा सकता है कि काफी सिमिलर है डच साइंटिस्ट के ट्वीट से। इसके बाद टर्की में कई सारे आफ्टर शॉक्स आए और साथ ही साथ सीरिया में भी। फ्रैंक हुगर बर्ड्स SSGEO का एक मेंबर है, जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मॉनिटर करता है सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में ज्योमेट्री और सेस्मिक एक्टिविटी का रिलेशन। मतलब कि ये प्लानिटरी पोजीशंस को रीड करके उससे एक अंदाजा लगाते हैं कि जमीन पर कहां पर क्या किस्म की एक्टिविटी होगी। उन्होंने भी एक ट्वीट किया था ये कहते हुए कि 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक 6 मैग्नीट्यूड या उससे ज्यादा एक सेस्मिक एक्टिविटी आने वाली है जमीन में। यहाँ पर सेस्मिक एक्टिविटी का मतलब जमीन के अंदर कुछ चेंजेस आना, जिसका यूजुअली जलजला फिर रिजल्ट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, SSGO ने फ्रैंक हुगर बर्ड का एक वीडियो भी अपलोड किया था 2 फरवरी को, ये कहते हुए कि 2 लूनर पीक्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत हेवी सेस्मिक एक्टिविटी होगी। और इनके अंदाजे के हिसाब से 4 से 6 फरवरी के बीच में एक भयानक जलजला टर्की और उसके अतराफ कंट्रीज जैसे कि सीरिया है वहां पर आने वाला है। और उसने कहा कि ये इसलिए होगा क्योंकि 6 फरवरी पर एक लूनर पीक रहेगा। और जैसा जलजला आया 6 फरवरी को, हुगर बर्ड्स ने एक ट्वीट किया कहते हुए कि जैसा मैंने पहले कहा था कि एक बहुत जल्द इस रीजन में जलजला आएगा, जो आ चुका। और ये सिमिलर है ईयर 115 और ईयर 526 के दौरान में, जहां पर उसने बताया कि इन 2 वक्त पर भी ऐसे ही एक सिमिलर प्लैनेट्स का ज्योमेट्री था, एक पैटर्न था, और उस वक्त भी ऐसे ही जलजला भयानक आया था। मतलब कि क्लियर वर्ड्स में अगर बताएंगे तो दूसरे प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, मार्स और कई सारे जो प्लैनेट्स है, इनके कुछ प्लैनेट के पोजीशंस को रीड करते हुए ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि कब जमीन पर इसका असर होता है जब वो एक यूनिक पैटर्न पर आते हैं। फ्रैंक हुगर बर्ड्स ये डच साइंटिस्ट ने कहा कि ये प्लैनेट के पोजीशंस को देखकर अपने तरीके से ये अंदाजा लगाता है कि अर्थ के कौन से हिस्से पर इसका असर होगा। कई साइंटिस्ट ऐसे किस्म के बिलीफ्स को रिजेक्ट करते हैं और कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो ऐसे भी रिसर्च करते हैं जिसको सुनकर आप और हम भी चौंक जाते हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, जिसने एक रिसर्च किया था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट सेलर किताब लिखी थी जो आप सुन सकते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी में, जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो है अवेलेबल कोको FM पर। कई सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म कोको FM पर, जो काफी मेरे लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा, जिसको 2.3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। और ये इंटरफेस काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि ड्राइव मोड, स्लीप टाइमर और साथ ही साथ सेव नोट फीचर्स, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ नोट्स बनाना है ऑडियो बुक को सुनते हुए। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोको FM प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो होता है सिर्फ ₹49। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। देखा जा सकता है कि कई सारे लोगों ने फ्रैंक हुगर बर्ड्स के खिलाफ नीचे ट्वीट पर लिखा, ये कहते हुए कि ये सिर्फ इसका अंदाजा है और इसकी लक है कि एक सिमिलर एक्टिविटी आई। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि इसके और कौन से ऐसे प्रेडिक्शंस है जो सच निकले इस एक के अलावा। फिर उसके बाद फ्रैंक हुगर बर्ड्स का एक और वीडियो सरफेस हुआ, जहां पर उसने बताया कि ये जलजले का आफ्टर शॉक, मतलब कि इसके बाद भी जो हल्के जलजले आते हैं वो शायद आगे जाकर
जाकर अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान, फिर इसके थ्रू इंडिया में भी होकर वापस इंडियन ओशन में ये कंप्लीट वाइब्रेशन या जलजला चले जाएगा। पर उसने ये भी ट्वीट किया कहते हुए कि ये उसका एक रफ अंदाजा है और जरूरी नहीं है कि ये आफ्टर शॉक्स यहाँ पर इन देश में आए। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी ये एक अंदाजा लगा रहा है और इन प्रेडिक्शंस के पीछे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसके अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है, कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या बैकिंग नहीं है। कुछ ट्वीट्स ये भी आए और सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया क्या कि इस जलजले के पीछे हार्प टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। देखा जा सकता है कि अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी रीड नहीं हुई, क्योंकि यूजुअली जब हार्प टेक्नोलॉजी यूज होती थी तो वहां पर हीट वेव्स बहुत ज्यादा पाए जाते थे आसमान में, और यहाँ पर कुछ ऐसा सिमिलर रिजल्ट अभी तक नहीं आया साइंटिस्ट की तरफ से। तो आप अपने हिसाब से बताइए, क्या फ्रैंक हुगरबर्ट्स ने वाकई प्लैनेटरी पोजीशन को देखकर ये अंदाजा सही उसका निकला, या ये बस एक तुक्का था जो उसका सच निकला, या वाकई में क्या आगे जाकर सबको पता चलेगा कि टर्की को टारगेट किया गया है हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।